बार फिर से आपको इस ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहते हैं अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ। जिससे पहले भी हम प्रोग्राम में आपसे बातें कर रहे थे और बहुत सारी टिप्स ऐसी बताई थी रानी आपा ने कि जो इस ईद की छुट्टियों में जो ख़वातीन घर में किचन में ज़्यादा काम कर सकती है वो उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और इसी असना में हमारे जो शहजाद भाई थे वो एक ज़रूरी काम से अभी गए हैं, बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन उनके बाद हमारी एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है कि जो एक्टिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं और बहुत सारे कमर्शियल्स उनके आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो भी कैरेक्टर करती हैं उसमें ढल जाती हैं और लगता है कि ये कैरेक्टर शायद उनके लिए ही बना है। उन्होंने हमारे इस ड्राइंग रूम को ज्वाइन किया है तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूफिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सूफिया, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। और आपको ईद मुबारक। आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वैसे भी हम यूज्ड टू हो गए हैं अब ईद की के अपने घर वालों अपने इस ड्राइंग रूम में हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस ईद की जो खुशियां हैं उनको दोबाला कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको इस ड्राइंग रूम में हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब चलते हैं हमारे जो पहले से गेस्ट बैठे हुए हैं। जान, अच्छा जान ऐसा नाम है कि हर शख्स बोलते हुए भी डरता है कि जान मतलब कोई लड़की तो साजन और जान दो नाम ऐसे हैं कि जो लोग मोहतात होकर बोलते हैं। लेकिन हमारे बहुत प्यारे हसन जान बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त और बड़े जो डांस की जो टर्म्स हैं, जो फॉर्म्स हैं उसमें ये परफॉर्म करते हैं। बड़े बड़े स्टेज पे बड़े बड़े जगहों पे परफॉर्म किया, इनको ताज भी पहनाया गया है। तो हसन भाई से बात करते हैं। हसन भाई, तो एक होता है आम डांस जो होता है जो हम देखते हैं फिल्म में होता है या परफॉर्मेंस होता है, और आप जो करते हैं इसको हम आर्ट भी कहते हैं। मतलब एक ख़ास अलग किस्म का शोबा होता है क्लासिकल डांस, जिसके लिए आपको नॉलेज होना, सीखना, उसकी इन्फॉर्मेशन होना, साथ साथ आपको म्यूज़िक की भी, तबले की भी सारी चीज़ें जो टर्म्स एंड कंडीशन है मालूम होनी चाहिए। तब एक अच्छा क्लासिकल डांसर परफॉर्म कर सकता है कि वो सिर्फ डांस ही नहीं कर रहा होता, उसको पता भी होता है कि वो क्या कर रहा है। वो फिर अपने अगर शागिर्दों को सिखाता है या किसी को ब्रीफ करता है तो पूरी डिटेल बताता है। तो इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। कौवा सुरती बुग दयानी बैन कोयल बकता। कौवा सुरती बुग दयानी बैन कोयल बकता अल बुहारी मंद गति 5 लक्षण कथक का। 5 लक्षण है, 5 खूबियां कथक में जो है वो होनी चाहिए। कौवे की तरह शातिर, बुग दयानी कौवे की तरह चालाक, बगले की तरह बुग दयानी बगले की तरह शातिर, कौवा सुरती बुग दयानी बैन कोयल बकता। अच्छा, कोयल भी को अगर वो बुरा भी कह रहा है ना, गुस्सा भी कर रहा है तो बैन कोयल बकता, तो ऐसा लगे कि कोयल बोल रही है। वाह, गुस्से में भी कोयल हो। गुस्से में भी कोयल। बैन कोयल बकता अल बुहारी मंद गति। अल बुहारी मतलब उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो जहां से गुजरा है ना उसको पता होना चाहिए ना कि मेरे राइट हैंड पे कौन सी शॉप थी, मेरे लेफ्ट हैंड पे क्या था। ऑब्जर्वेशन, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन। मंद अल बुहारी मंद गति, और मतलब ये है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा, दबा के खा रहे हम लोग। मंद गति मतलब अनाज से गुरेज करे, वो कंट्रोल करे अपने खाने पीने पे। 5 खूबियां कथक में होनी चाहिए। तो बाकी ये है कि अब जो चल रहा है यहाँ नहीं, आपसे कंट्रोल हो रहा है अभी देख के मिठाई हो रही है। मैं आप फिक्र नहीं करें, मैं इसका नाम मिटा दूंगा। अच्छा, आपने 2 ऐसे लिए, कौवा और कोयल के नाम। अगर हम फिर इस कथक में कलर पे आएंगे तो किस कलर का होना चाहिए एक डांसर को? देखिए, राग जैसे मिसाल के तौर पर एक राग की तो बात आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आपका शोबा है, मेरा तो ताल का काम है ना, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मालूमात है। जैसे राग बहरवी है ना, मुझे बहुत पसंद है राग बहरवी, क्योंकि वो रागनी है यानी कि फीमेल है। राग दुर्गा वो मेल है। तो हर के अलग अलग कलर है। भैरव भी मेल है। भैरव भी मेल है ना। मुझे बहरवी पसंद है ना। तो अच्छा, बात बाकी रही काम की बात। काम तो इमरान साजन आपको पता है, और आपका हमारा साथ आपका नहीं है, 3 दहाइयों का साथ है। 3 दहाइयों यानी कि 30 साल 32 साल का साथ है। बिल्कुल। वो वाली बात जो आपने कही, ताज वाली बात, ये 95 की बात है। जी, इसी बात आप गायब हो गए थे कि आप पूरा सीख कर आऊंगा। वो नहीं, मैं असल में उस वक्त तो दे दिया गया था ना, ताज पहना दिया गया, क्योंकि सबने किए थे सॉन्ग पर गाने किए थे, तो मैंने क्लासिकल का एक टुकड़ा किया था, सबसे हट के एक डिफरेंट किया था। तो सबने कहा जी यार ये जीत गया, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। और उसमें म्यूजिक जो है वो तुम्हारा ही लगा था भाई, ठीक है ना। तो उसके बाद में गायब हो गया। लोग तो सीधा चौड़ा करके घूमते, मैं गायब हो गया था, मैं उस्ताद को ढूंढ रहा था। तो उस्ताद को ढूंढा तो शादू महाराज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनसे मैंने सीखा। फिर उन्होंने शादू महाराज का जो ताल्लुक है वो ताल्लुक है वो है बिरजू महाराज के घराने, जो इस वक्त एशिया के सबसे बड़े कथक है ना उस्ताद है बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। और उनका जो घराना है उनके चचा के शागिर्द, ताए के शागिर्द थे।
उनके ताया का नाम शंभू महाराज, शंभू महाराज जी, शम्मू बिरजू सारे। शंभू महाराज उनके ताया थे। अच्छा, कुछ ऐसे नाम लग रहे हैं जैसे चिंगारी, कनकटा, कुछ इस तरह के नाम आ रहे हैं कि असल में जैसे मेरे उस्ताद है ना, मेरे उस्ताद का नाम था इरशाद हुसैन नाम था। अच्छा, उनको प्यार से शादू कहते हैं। शंभू महाराज जी कहते थे शादू महाराज। सही सही सही। तो इस तरीके तो कोई मैं चाह रहा हूँ कोई 2-4 आप खाली अपर पार्ट से आप कुछ हमारे नाज़रीन को बता सकें कि ये किस तरह की कोई बांट होती है हाथों की और इसकी, बैठे बैठे फिर अब परफॉर्मेंस भी आपकी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोई थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है ना, फेसबुक का, ट्विटर का, और ये इंस्टाग्राम का, तो आशिकों की तादाद ज्यादा हो गई है। तो 6 किस्म के आशिक है जो मैं बता सकता हूँ। बताइए। कम है ना, फारसी के वो है, क्या कहते हैं, कहावत है, आशिकाना शश निशानी आ पिसर। पिसर कहते हैं बेटे को, एक बाप अपने बेटे को कह रहा है आशिकाना शश निशानी आ पिसर, रंग जरदा आ सरदा वाह चश्म तर, ओहो बेकरारी आह इंतजारी दर बदर। दर बदर फिरता रहता है वो आशिकों के आखिर में दर बदर ही फिरता है ना। वाह भाई वाह। तालियां बनती है भाई आपके लिए, जबरदस्त, वेरी गुड। हमारे साथ हसन जान मौजूद है, बड़ी खूबसूरत इन्होंने निशानियां बताई हैं। अब वो निशानियां आपने बता दी हैं, बहुत सारे लोग ढूंढने लगेंगे यार इसमें कौन कौन सी निशानी पाई जाती है और कौन सी नहीं। तो हमारे साथ अदनान सफ़ीर भी मौजूद है, सैयद अदनान सफ़ीर। इनकी ज़्यादातर ईदें पिछले कई सालों से पाकिस्तान से बाहर गुजर रही थी, आज एक बड़े अरसे बाद इस ईद पर यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे हम पूछते हैं, इनसे गाना तो हम सुन चुके हैं पहले सेगमेंट में, अभी और भी बहुत सारे गाने इनसे इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे इस ईद के मौके पर हवाले से। लेकिन मैं सबसे पहले पूछूँगा अदनान, आपकी ज़्यादातर ईदें अभी पिछले 8-10 साल से आप पाकिस्तान से बाहर गुजर रही थी, और वो भी साउथ अफ्रीका, कीनिया, मुख्तलिफ ममालिक में। तो वहाँ पिछली वाली ईद का जिक्र कीजिए और वैसे जनरल बताइए कि वहाँ की ईद में और हमारी यहाँ जो अपने प्यारों के साथ ईद होती है, अपने इस माहौल में ईद होती है, उसमें क्या फ़र्क होता है? देखें, मैं जब अफ्रीका में होता हूँ और मैं तकरीबन कोई 5 साल के बाद पाकिस्तान में ईद मना रहा हूँ, और वहाँ पे तो आपको पता है कि अपने तो होते नहीं हैं, तो हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नॉर्मली नमाज़ पढ़ के आए, 2-4 दोस्तों से मिले और उसके बाद फिर आके सो जाते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरी मॉम है, बहन भाई हैं, तो इस दफ़ा मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आपको पता है जो हमारे यहाँ जो दस्तूर है, जिस तरह से ये मिठाइयाँ रखी हुई हैं और लोग आते हैं, गले मिल रहे हैं, फिर हम कब्रिस्तान वगैरह भी जाते हैं खास तौर जो हमारे, वो तो हमें जाना चाहिए हर हालत में, क्योंकि वो उसी तरह से बेचैनी से इंतज़ार करते हैं जिस तरह हम अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और बिल्कुल अदनान के जो वालिद साहब थे जनाब सफ़ीर अहमद साहब, हमारे मुल्क के बहुत बड़े स्टार थे, कई फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए, रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने गाया करते थे, बहुत खूबसूरत। और इस दफ़ा शायद लास्ट ईद पे भी आप नहीं थे ना यहाँ पे, जब 5 साल के बाद मैं 5 साल के बाद, तो फादर की डेथ आपकी जो हुई थी वो लास्ट, यानी कि 5 साल पहले मैंने उनके साथ ईद मनाई थी और 5 साल ही हो गए तकरीबन। हाँ तकरीबन। तो आज आप जाएंगे अपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज ईद का दिन है और सारे जो ईद की नमाज पढ़ने के बाद वहाँ से जाते हैं ताकि वो मिले। तो वहाँ पे जो ईद आपकी गुजरती है और यहाँ पे ये फ़र्क मैं पूछ रहा था कि वहाँ तो अपने बिल्कुल नहीं होते। और मैंने बताया ना कि हम नमाज़ पढ़ के आते हैं और आकर 2-4 दोस्तों से मुलाकात करी और उसके बाद फिर सो जाते हैं, यही सिलसिला होता है। फिर शाम में उठते हैं, फिर उसके बाद कोई हमारे जो इवेंट वगैरह होते हैं तो उसमें हम शोज वगैरह करने चले जाते हैं। वैसे ये सो तो यहाँ भी जाते हैं सब आके, सो तो यहाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सो जाते थे क्योंकि बहुत ज्यादा थकन होती थी। अब ये कोविड की वजह से दूसरा साल है, आज थकन नहीं है, आज हम सब फ्रेश। कोविड की वजह से दूसरा साल है कि ना शॉपिंग है, सब कुछ बंद पड़ा है, रिश्तेदारों से भी यानी मिलना ही नहीं है, दूर दूर से उन्हें दुआ सलाम है, टेलीफोन पर हम मिल रहे हैं, आपस में खैर आफियत दरियाफ्त कर रहे हैं। लेकिन इस बहाने से मैं ये वीनस चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपसे भी 5 साल से आपकी आवाज़ से यहाँ के लोग महरूम थे, और इस बहाने से ये आज ईद का दिन है और वीनस चैनल वालों ने पाकिस्तानियों की भी ईद को बहुत खुशगवार बना दिया है आपकी इस खुशगवार आमद से, और आपकी आवाज़ सुनकर वो लोग भी, उनकी भी यकीनन ईद हो गई है। ईद हो गई है बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, आप लोग के साथ जिस तरह से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ वहाँ पे हम नहीं कर सकते इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने मुल्क की बात ही कुछ और होती है। जब आप सेट पे जाएंगे अफ्रीका में तो आपको कोई नजर नहीं आएगा जब तक कोई मुस्कुराए ना। हाँ, ये बात है। नहीं, उसके अलावा जो ना वीनस टीवी का बहुत
ये मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि किसी बहाने रानी आपा हमने एक दूसरे को मिलने का जी मौका बिल्कुल, मिला। हमारे डायरेक्टर सिकंदर साहब ने ये मौका फराहम किया कि हम सब मिले। हाँ, सिकंदर इकबाल साहब का और शुक्रिया। मैं तो वीनस चैनल के बहाने अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ कि आज ईद के दिन पर आप जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों से मेरा तारुफ हुआ। और हमारे और साथ सूफिया खान भी मौजूद जी। है। अच्छा, सूफिया खान का माशाल्लाह मैंने इतना सारा काम देखा, आप सभी देख रहे होंगे, इनके डिफरेंट जो ना कमर्शियल्स भी चल रहे जी, हैं। जी। और मैंने अभी एक ड्रामा रिश्तों की जंजीर हमने किया था, जी। उसमें भी साथ थी, फिर अभी एक कमर्शियल किया था। इनकी खास बात ये है कि जो कैरेक्टर करती हैं, जब मैंने वो अभी एक कमर्शियल किया बहरोज भाई के साथ हमने किया था, तो इनको बड़ी एक सब्र करने वाली खातून दिखाया था, साड़ी पहन के, और बड़ा बहुत बच्चों को पालने, अपनी ख्वाहिशात को करने। तो उन्होंने वो इतना अच्छा किया कि मुझे जब स्क्रीन पे उसका फाइनल मैंने कट देखा तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमारी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी इतना अच्छा कर सकती। फिर एक ड्रामे में ये बड़ी खतरनाक औरत बनी है, बड़ी ज़बरदस्त। तो इतनी वैरायटी आप किस तरह पैदा करती है अपने कैरेक्टर्स के अंदर? बस वो कैरेक्टर इस तरह का मिल जाता है कि वो करने में बहुत अच्छा लग रहा होता है कैरेक्टर। मतलब जब कैरेक्टर आपको मिलता है तो अब उसको कंसीव करके फिर थोड़ा कोशिश सा सोच रही होती हूँ कि किस तरह करूँ, और अगर इस तरह की कोई कैरेक्टर मेरे नजरों के सामने मेरे होगा तो वो किस तरह अपने आप को करेगा। तो बस इस तरह का कुछ सोचती हूँ। तो और अक्सर टीवी पर भी इस तरह के कैरेक्टर्स देखने में आते, तो उन्हें देखकर थोड़ा सा उसको फॉलो करती हूँ, थोड़ा सा खुद करती हूँ, तो हो जाता है। चलें, गुड। क्योंकि और फिर आपका जो जब आपका गेटअप होता है ना, तो वो आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो उसी कैरेक्टर पे जाके ऐसे फिट बैठे होते हैं, जैसे वो आपको देखकर लिखा गया वो कैरेक्टर। वेरी ऐसे ही गुड। होता तो चले गाने की तरफ चलते हैं। हम अदनान से एक गाना सुनते हैं, आपको डेडिकेट करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। जी अदनान। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से पिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर किसी गिर गई काम ही कर गई, पर किसी गिर गई काम ही कर गई। आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सामने आ गए और जवानी से टकरा गई, और जवानी से टकरा गई। आँखें उनकी, वो आँखें उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। कौन है ये भाई क्या साहब? बात है भला? आप इनको किसने भेज दिया? कौन है आप? कहाँ से इसने आए? भेज दिया। ईद के मौके में इतने सारे मेहमान बुलाए हुए थे, खूबसूरत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। इस स्टूडियो में 3 खूबसूरत हैं, 2 ये 1 मैं। बड़ा मजा आया। बड़े अफसोस की बात है, सबको बुलाया था, मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपको गार्ड ने अंदर कैसे समझे ना? कौन सा गार्ड? अरे सब मेरे गार्ड हैं, ऐसे खामखा की बात करने की जरूरत नहीं। इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत फनकार बुलाए में, मुझे क्यों नहीं बुलाया तूने? वो एसओपीस का जरा ख्याल। क्या चीज? ये आवाज है खाली। अच्छा, खाली sound निकलता effect कुछ है। नहीं, खाली आवाज है। पता नहीं आपको, मालूम नहीं आपको। ठीक है, हाँ, ठीक है। कैसी हैं आप? शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तू ठहर दे 1 मिनट। हाँ, आप दोनों ठीक है? जी, अल्लाह। बड़ा मजा आया आपको देख के।
थैंक यू। मुझे देख के मजा आया आपको? हमें बिल्कुल बहुत नहीं। अच्छा लगा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं आया ना? अभी आएगा, अभी देखे ना, अभी स्टार्ट लिया मैंने तो। हाँ देखो ना, हमारे यहाँ जो म्यूजिशियन है ना, हाँ हैं वो पहनते पगड़ी। ठीक है, ये क्या पहना हुआ है? ये लेटेस्ट पगड़ी है। ये लेटेस्ट है? अच्छा, लेट जाती है पगड़ी। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बजा रहे हो तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेरा शागिर्द है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और किया, मेरा शागिर्द है। ओहो, कितना अच्छा खूबसूरत, हाँ, क्या गाता है? आपको तो पता ही नहीं कौन है ये। अरे ये हमारे दोस्त कैप्टन सफीर का बेटा है, मेरा भतीजा है ये। बहुत प्यारा गाता है। हाँ, बहुत अच्छा गाते है ना, बहुत प्यारा गाया। और अभी भी मजा आया तुम्हारे गाने का। मुझसे अच्छा तो खैर कोई नहीं गाने वाला। आपसे सीखा है? तू ही, और क्या, मुझसे तो सीखा है। ओहो, अरे ये देखो कौन बैठा हुआ, ये है वो त्रिगड़दा। अरे इधर है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया आपको देख के। ये है कमाल, त्रिगड़ा है। त्रिगड़दा कैसे? सर आप तिरकट निकाल दे, मैं सिर्फ धा हूँ। तू ही, हाँ, धा कृधिनता। मल्ले का दादा। जी वो जाता हूँ। त्रिगड़दा, हाँ बिल्कुल। त्रिगड़दा। जी। हमें भी सिखाओ ना, मुझे थोड़ा सा सिखा दो ना। मैं आपको सिखाने की जरूरत है, आपको सीधा करने की जरूरत है। कैसे करना? आपको सिखाना नहीं है। आप टेढ़े हुए में, देखिए कथक का काम क्या है। हाँ। कथक जो है ना, कथक का निस्वानी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कथक तो एक मर्दाना वजाहत है। अच्छा। लेकिन अंदाज अलग है, एक लखनऊ एक जयपुर। अच्छा। मैं दोनों करता हूँ, लेकिन मैं आपके अंदर दोनों ही, मतलब दोनों सिखा समा देंगे। दूंगा मैं लखनऊ नहीं, लखनऊ में नहीं, आप लखनऊ से भी कुछ ज्यादा आगे, ज्यादा यूपी तक हैं आप। यूपी तक में। हाँ। यूपी मोड़ तक ना, आगे अंडा मोड़ भी तो है ना। अच्छा, पता कथक क्या, हमारे यहाँ कथक का चक्कर जो है ना, पान में बहुत ज्यादा कथा होता है। नहीं उसको कथक कहते हैं। नहीं, उसको- वो कथा है, ये कथक है। अच्छा, कथा सो कहे कथक। एक छुड़कत, हाँ क्या? दिखाओ। कथा सो कहे कथक। हाँ, ठीक है ना। मैं अभी एक चीज आपको दिखा देता हूँ। जी। अब ये क्या चल रहा है, अभी क्या माहौल है? ईद मुबारक है ईद ना? मुबारक। मैं आपको ईद मुबारक अपने अंदाज में कहूंगा। जी। आपको भी। तथई ता थई ता धा। ईद मुबारक। कथा थई, थई ता धा। तो हमको ही अभी आया, मैं अभी तुमको बताता हूँ कि होता क्या है? अभी बताता हूँ तुमको आके। उफ, ओ शुक्र भाई, जान छोड़ी कसम खुदा की। भाई नेक्स्ट टाइम कोई गार्ड रखें, इनको इस तरह के लोगों को आने से रोके, सेट पे आके प्रॉब्लम करते हैं, सबको तंग कर वैसे देते हैं। आपको मैं बताऊं, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ लेकिन नहीं, अचानक शो में नहीं इमरान, ये इस तरह के लोगों रोके, ये मेहमान नहीं थे ये। नहीं मेहमान नहीं थे, ये वो मेहमान थे जो बिन बुलाए होते हैं। और ये जो एक इनका खास अंदाज था थुई, इससे मुझे अपना, आप जमाना बहुत याद छोटे आया। हैं, आपने वो ड्रामे और वो एक कॉमेडी प्रोग्राम आता एक था, खास कैरेक्टर था। एक खास कैरेक्टर और था ये समा गया था, ये जो डायलॉग था नस्लों में समा ये गया था। इनका मुझे आज तक याद है, और मुझे लग रहा है कि ये वही है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ईद के दिन वो तमाम पुरानी यादें भी आज ताज़ा हो रही हैं। और आपको अच्छा लग रहा है तो चले हम उसको भी मुझे accept वाकई करते हैं और बहुत उनके अच्छा लिए लगा। तालियां बजा देते हैं। जी, बहुत जी। सारी वेरी गुड। चलिए अच्छा आपा, अब आपने चेहरे का तो बता दिया था कि वो अंडे में हनी और वो मिलाना था उसमें लीमू। जी हाँ। अब हमारी खवातीन जो ना बालों की वजह से बड़ी परेशान है। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ आजकल ज्यादातर आपको पता है कि बालों के ट्रीटमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। स्ट्रिकिंग है, रिबॉन्डिंग है, रिलैक्सिंग है, इन तमाम चीज़ों ने, और हेयर डाइज है, इसने मिलकर बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ख़वातीन का सबसे ज़्यादा मसला ये है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, रूखे रूखे हो गए, और बाल वॉश करने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बालों में वाकई बम फूट गया। वो तमाम ख़वातीन बिल्कुल ऐसा ही है, जी, बिल्कुल ऐसा। जो इस प्रॉब्लम का शिकार है, उनको बहुत ही आसान एक तरीका मैं आपको बता दूं कि जब भी अपने बालों को वॉश करें, शैम्पू करें, शैम्पू करने के बाद एक डोंगा साफ पानी अपने पास रखें, और उसमें एक बड़ा जो टेबल स्पून होता है वो भरकर विनीगर का यानी खालिस सिरके का डाल लें, उसको हिलाएं और बालों को बिल्कुल सादगी से इस पानी के साथ रिंस कर लें। बालों के अंदर ऐसी शाइनिंग आ जाएगी, इतनी खूबसूरती आ जाएगी, जो यानी चाहती हैं बहुत बड़े ज़्यादा से ज़्यादा ग्लॉसर लगाकर अपने बालों को शाइनी बनाते हैं, लेकिन इस रेमेडी के साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। जबकि आपा सिरका तो सब घरों में ही मौजूद होता है, हर घर में नॉर्मली होता है सिरका, हर सबके घर मौजूद होता है। मैं बताती हूँ ना कि खवातीन का जो किचन है वो उनका आधा मतब है।
और ख़वातीन के लिए तमाम आधे घर के लिए छोटी मोटी जो बीमारियां परेशानियां हमारे यहाँ हो जाती हैं तो वो किचन से रिलेटेड है। हर चीज़ हमारे यहाँ, काला नमक किचन में होता है, काली मिर्ची किचन में है, दालचीनी है, और वैसे भी पुदीना है, नींबू है, ये तमाम चीजें, नमक है खाली ये तमाम क्या, हल्दी है, वो हमारी हल्दी है, चूना है, तेल है, ये छोटी छोटी, अगर बच्चों को चोट लग गई फौरी तौर पर हल्दी और वो मिलाकर लगा दें सरसों के तेल में तो फौरी तौर पर वो दर्द। और सिरके का आपने बताया, हदीस में वाक़ा उस असल में हमारे कि जिस घर में सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी फाका बिल्कुल वो कॉमन होता है। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है कि माशाल्लाह सूफिया के बाल बड़े जबरदस्त हैं, तो आप भी क्या यही टोटका यूज करती हैं जो आप? अब करूंगी जी। मुझे अभी उन्होंने बताया है कि मुझे बालों के लिए बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने इनसे कहा था कि बालों के लिए मुझे बताएं, क्योंकि ये सीरम लगाने से, कंडीशनर लगाने से वक्ती तौर पर तो लुक आ जाती है, लेकिन बाल बहुत ड्राई रहते हैं, हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वजन होता है, एक वेट होता है बालों का, वॉल्यूम खत्म हो जाता है बिल्कुल, बालों का वॉल्यूम खत्म हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना है और तमाम फैसिलिटीज अवेल करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती, मैं किसी चीज के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ब्यूटिशियन हूं। लेकिन भाई जितनी केमिकलाइज चीजें आप यूज करेंगे वो आपको वक्ती तौर पे फायदा दे रही होंगी, लेकिन आगे जाके नुकसान पहुंचेगा। जिससे साइड इफेक्ट, हर्बल जो आप यूज करेंगे उसके ना साइड इफेक्ट होते हैं, वो वक्ती भी फायदा देता है और लॉन्ग लास्टिंग भी, और महंगे नहीं होते। अच्छा, अमूमन जो जेंट्स होते हैं वो ये यूज कर रहे होते हैं जेल, जी जी जी, ये भी खराब कर देता है, ये खराब करते हैं। मेरे काफी बाल इस तरह गए हैं जी, शहजादे बिल्कुल खराब करते हैं, और उसके लिए भी एक बहुत ही आसान सा तरीका है, लोग ऐसा अमूमन करते नहीं है कि एक पानी लेकर उसके अंदर कोई सा भी गोंद कतीरा जो घरों में अवेलेबल होते हैं वो डाल लें, गोंद बबूल है, गोंद कीकर है, एक टुकड़ा डाल दें और उसके अंदर 1 टीस्पून चीनी डालकर रख लें। वो एक बेहतरीन किस्म का स्प्रे जेल बन जाता है। उसको हिला लें तकरीबन 2 दिन रखने के बाद, और जब भी आपको अपने बाल सेट करने हो उसको स्प्रे करें, बाल सेट करने के बाद स्प्रे करें, तो वो जेल का काम भी देगा, शाइन भी आपके बालों के अंदर आएगी और उसके साइड इफेक्ट। गोंद कतीरा तो बहुत फायदेमंद है। अच्छा सूफिया, अभी काफी सारे प्रोडक्शंस हो रही हैं और चैनल्स भी अभी काफी सारे नए आए, तो नए प्रोजेक्ट्स में आप क्या कर रही हैं अभी? एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, अजनबी हमसफर। ठीक है, तो उसकी अभी लास्ट वेडनेसडे को 3rd एपिसोड आई है। वो उसमें क्या कैरेक्टर कर रही हैं आप? उसमें मेरा हीरो की मदर का कैरेक्टर है। अच्छा, तो वो कुछ पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव, क्योंकि अभी मैंने आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर देखा था, वो जो आप कर रही हैं जी, पहली सी मोहब्बत या मिलने नाराज हो गया। जी जी जी, खूबसूरत आपने, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसमें पॉजिटिव आप माँ का कैरेक्टर करिए, तो फिर इसमें वही पुरानी पैथेटिक जो माँ होती है वो मोहब्बत करने वाली नहीं। इमरान भाई, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर कुछ इस तरह का हुआ है कि मेरा बेटा एक नेगेटिव खातून के जाल में फंस गया है और उसने उसको पैसे का लालच देकर अपने फेवर में कर लिया। अब वो घर में जो उसकी शादी हमने की थी, उस शादी को एंड शादी वाले दिन छोड़कर और वो चला जाता है उस औरत के पास। और वो औरत जो है वो पैसे के लालच में कहती है कि तुम्हें हम घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, जॉब भी देंगे। तो वो एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो कैरेक्टर है उसके अंदर, तो फिलहाल दिखाया है कि वो नेगेटिव खातून जो है वो ले गई हैं और मतलब माँ यहाँ परेशान है। फैमिली भी संभालनी है, अपने बेटे को भी बचाना है, अपनी नानी भी बचाना है और उसको उससे बचाना भी है, तो बचाना भी है। और वो जिस लड़की से शादी होती है वो मेरी भतीजी भी है। अच्छा, तो मैं भाई की नजरों में भी गिर गई हूँ और भतीजी को भी बेटे की तरफ से भी। तो वो बहुत ज्यादा इसके अंदर दिखाया है कहानी में। मैं इस तरह फंसी हुई हूँ कि एक तरफ मेरा बेटा है और एक तरफ मेरा भाई है, दोनों मेरे सगे रिश्ते हैं, और मैं वो मजबूर माँ हूँ जो बेटे के लिए भी परेशान हूँ और भाई के सामने भी शर्मसार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रोडक्शन आपकी चल रही है और बाकी कमर्शियल वगैरह वो ऑन एंड ऑफ चलते ही रहते हैं, आपके होते रहते हैं। जी हसन, बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई और सूफिया ने भी बताया अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कि वो एक बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही है। कभी आपको मौका मिला एक्टिंग करने का? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखें, टीवी का रिकॉर्डिंग बहुत आसान होती है, ठीक है ना। मैंने थिएटर प्ले किया है, कहानी मुझे लिख रही है। थिएटर बड़ा मुश्किल होता है। एक तो फौरी आपको फीडबैक मिल रहा होता है, आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, आपको फौरी रिजल्ट मिल जाता है। उसमें कहानी बड़ी अच्छी थी, राइटर बड़े अच्छे थे वो डायरेक्टर, और वो सबसे जो है ना वो मुश्किल कैरेक्टर ये था कि 5 कैरेक्टर थे खाली, 5 कैरेक्टर थे और कैरेक्टर भी सारा ऐसा था फुटपाथ का
फुटपाथ का जो सेट लगा हुआ था, और वो उसमें कोई राइटर था, उसमें आप क्या बने थे? मैं उसमें वो था जोगी लोहार, जो चिमटा लेके गाना गाते हैं ना। अच्छा, मेरा कैरेक्टर वो था जोगी अच्छा, लोहार। जुगनी टाइप का जो गाना जी है। हाँ, उसमें बड़ा पसंद किया लोगों ने, और जो थिएटर के जो लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की और मुझे। अच्छा, मुझे ये भी फील होता है कभी कभी कि डांस के साथ आपके जो एक मजाक का एलिमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा, आप बड़ी अच्छी तंजो मजाक की बातें कर लेते हैं और जुगतें भी अच्छी कर लेते हैं। मुझे लगता है अगर आप डांसर नहीं होते तो कॉमेडियन ज़रूर होते हैं। हाँ नहीं, वो असल में अभी जो हमारे एक बिन बुलाए मेहमान आए थे उनके साथ आपने बड़ी अच्छी कॉमेडी की थी। बिल्कुल, देखिए फनकार वही होता है जो हर रंग में ढल जाए। बिल्कुल। और ये तो फिर घर का माहौल है, वो तो इंटीग्रेट हुआ हुआ, डेफिनेटली वही घर में ब्रांचेज बैठे हुए है। हाँ, एक्टिंग ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए हैं और डांस और एक्टिंग और कॉमेडी और ये सारी बातें सारा चल दिन रही हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो वाइफ है, 4 बच्चे मेरे माशाल्लाह, 2 बेटे 2 बेटियां, और मेरा जो वाइफ है ना, मेरी वाइफ के साथ जो मेरा ताल्लुक है, वो मेरी वाइफ कम मेरी दोस्त ज्यादा है। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी है, और हंसते खेलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल गुजरता है, बहुत अच्छा दिन गुजरता है मेरा। चलें, वेरी गुड। तो अब हम अदनान की तरफ चलते हैं, अदनान से गाना भी सुन लेते हैं। और ये गाना बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक है इस गाने का, और शायरी बड़ी डिफरेंट है। और ये गाना काफ़ी साल पहले, कोई 15-20 साल पहले इनके फादर ने गाया था उस वक्त, और उसके बाद इस गाने को हमारे पड़ोसी मुल्क ने 2-3 फिल्मों में कॉपी किया। जब आप इस गाने को सुनेंगे तो वो कॉपी गाने भी आपको याद आ जाएंगे और वो गाना भी याद आ जाएगा कि जो सफ़ीर अहमद साहब ने सैयद सफ़ीर अहमद साहब ने गाया था, बहुत खूबसूरत। तो अदनान से हम गाना सुनते हैं वो गाना, और वो डेडिकेट करते हैं हम रानिया आपा को और सूफिया को डेडिकेट करते हैं, और आप तमाम देखने वालों को। रिमिक्स भी करने वाले हैं। हाँ, इसका हमने एक नया ट्रैक बनाया, उसको शूट भी किया है। उसकी शूट की खास बात यह है कि पाकिस्तान के कोई 15 से 20 शहरों में हमने जाकर अलग अलग उसको शूट किया है, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, सवात, मर्दान, कागान, कराची और भी बहुत सारे, मुल्तान भी बहुत उसकी शूटिंग की। लेकिन अभी हम सुनते हैं अदनान से वो गाना। और एक सेकंड, ये क्या बात है? ये खाली खवातीन को डेडिकेट किया तो सॉन्ग अच्छा, इसकी शायरी सुनने के बाद आप बोलेंगे अच्छा वह मुझे डेडिकेट नहीं किया। आप शायरी सुन ले, वरना आप बोलेंगे तो फिर आपको डेडिकेट कर देंगे। समझे कि ये आप ही गा रहे हैं। हाँ, चलें। दिल में तुम्हारे घर लेना है, बोलो किराया क्या लोगे? अब बताएं, आप देंगे अपना घर दिल किराए पे? नहीं, मैं तो दिल ऐसे हमेशा के लिए फ्री में दे दूंगा यार। नहीं, अदनान को किराए पे मैं क्या दूंगा यार? फिर आप कैसे रहेंगे? चले अदनान शुरू कर दें। दिल में तुम्हारे घर लेना है, बोलो किराया क्या लोगे? दिल में तुम्हारे घर लेना है, बोलो किराया क्या लोगे? दिल ये तुम्हें हम दे ही चुके हैं, और बताओ क्या लोगे?
अच्छा भाई, बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह। खूबसूरत कंपटीशन है। शायरी अच्छी है और सफ़ीर भाई की भी याद ताज़ा हो गई। अच्छा, इस पे जो गाने बने हैं वो एक दो लाइन बनाएंगे, काफ़ी सारे, जो एक कोई गाना बता रहे जिस पे पड़ोसी मुल्क ने जो हमारे किया है, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाह करेंगे कि जब तक जिएंगे, इसी टाइप का कुछ गाना है वो। जब तक बनेंगे। ये भी और भी बहुत सारे इस गाने तरह हैं। के 2-3 गाने और भी हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह इसकी कॉम्पोजिशन और इसकी शायरी बहुत ही क्लास, बहुत ही आउट क्लास है। और आज ही इत्तेफाक से इसके जो शायर हैं इशरत गोदरवी साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी तकरीबन 4 बजे के करीब। बहुत अच्छे हमारे शायर, बड़ा एक नाम है इशरत गोदरवी साहब का। उनके लिखे हुए बहुत सारे गानों को पड़ोसी मुल्क ने बड़ा कॉपी किया, बड़े बड़े नामवर सिंगरों ने उनके गानों को कॉपी किया, और यहाँ पे भी बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। तो कैसा लगा आपको दिल के किराए का घर? बहुत अच्छा। आज तो अपने ईद के दिन को 4 चांद लगा दिया। इतनी खूबसूरत आवाज, हाँ, इतनी पुरानी यादें भी आपने ताजा कर दी आज के दिन, बहुत अच्छा लगा। तो आप सोच रहे हैं आपको परमानेंट घर दिलवा देंगे? किराए का घर नहीं दिलाएंगे, एक परमानेंट घर मुझे दिलवा खुशी इस बात की है कि मैं कई सालों के बाद पाकिस्तान में ईद मना रहा हाँ, हूँ, मुझे और भी। अपना ये जो है वो एक अलग ही नजर आ रहा है। नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बात क्या है, वैसे तो ट्रैक पर तो सब गा लेते हैं, जी ठीक है ना। Live और गाना। मैं अभी यही देख रहा था, मैंने कहा सफीर, मैंने कहा माशाल्लाह। अच्छा, पता है क्या है, ये ऐसा आवाज ना मुझे बहुत पसंद है, खुला आवाज ना, जो सीने से गाते हैं। वाह वाह वाह। ये आवाज इनका जो ना सफीर का, वो सीने से है। अदनान जैसे सफीर। उद्दत नारायण, हाँ। सुखविंदर सिंह, मेहंदी ना हसन। वो ये ये खुला आवाज है, ये सीने का। हाँ। देखिए, गाने जो है ना, असल में गाना तो सभी लोग गाते हैं, मेन चीज होती है कि उसका फील। अब जैसे कि आपका एक अभी कमर्शियल जो चल रहा है, कौन सा बेरोज भाई का, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने जब पहले तो मैंने उसका, वो इमरान भाई ने मुझे दिखाया जी। कि जब मैंने वो देखा है, वो पिक्चर जब मैंने देखी, तो और फिर इमरान भाई ने उसका जो माहौल दिया मुझे, आप यकीन माने मैं खुद उसमें ऐसा गुम हो गया, डूब गया कि वाकई में ये तो हर घर की स्टोरी है। हर घर के तो बात वही है कि गाना सब गाते हैं, लेकिन मेन चीज है कि आपने उसको फील करना है। बिल्कुल है। फीलिंग्स है, बिल्कुल अदायगी है, ये तमाम चीजें ये बड़ी मेन होती हैं। तो बात क्या होती है कि जब आप गा रहे होते हैं ना, तो वो आपकी आवाज जो है वो बताती वो कानों में जाती है, दिमाग में जाके बैठती है और दिल में उतर जाती है, फिर आप उसको देर तक याद करते हैं। हाँ बिल्कुल। वरना अगर नॉर्मली आप गाते हैं सीधा सीधा, तो वो फिर सेकंडों में खत्म हो जाती है वो चीज, बिल्कुल आप सही सुनते हैं बात खत्म। ऐसे तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, हमें फील से गाना चाहिए। लेकिन हमारी जो ये बिल्कुल, फील्ड है बिल्कुल। म्यूजिक की या जी, एक्टिंग की, अगर आप कोई कैरेक्टर में वाकई रोई होंगी ना, जब आपने रो के किया होगा, तो वो देखने वाला 10 साल 20 साल बाद भी देखेगा तो उसको रोना आएगा, क्योंकि आपका वो फील उस तक ट्रांसफर होगा। बिल्कुल इसी तरह किसी सिंगर ने, रफी साहब ने, मेहदी हसन खान साहब ने, और वो हमारे जो सिंगर हैं, उन्होंने जब कोई गाना वाकई फील से रोते हुए गाया ना, तो वो आज इतने साल गुजरने के बाद भी हम सुनते हैं तो हमें फील होता है कि वो वाकई यार ये जिसको हम कहते हैं यार दिल से गा रहे हैं। और आप भले आपको मैं एक सैड में, मेरे पास बहुत सारे सिंगर्स आते हैं कि मैं उनको बहुत सुर में गाया, बहुत लय में गाया, लेकिन गाना सैड था, वो उस वक्त उसका मूड बड़ा अच्छा था, खुश था, तो वो गाना सुर लय में गाने के बावजूद वो फील पैदा नहीं हो पाया। और कभी सिंगर बहुत परेशान आया, टेंशन में, और हैप्पी गाना गा रहा है, सुर में भी है, लय में भी है, लेकिन वो सब कुछ सही है, लेकिन वो फील नहीं आ रहा होता। और बिल्कुल अगर फील करके अगर सिंगर गाता है तो सुनने वाले को भी वो वही, फीलिंग always। महसूस होती है, और उस पर भी वही वो कैफियत आवाज तारी हो और जाती है। एक्टिंग के साथ साथ तस्वीर और आवाज के साथ साथ उसका फील भी महफूज हो जाता है, बिल्कुल, सेव हो जाता बिल्कुल है, वो आप सुनने सही वाले और देखने वालों को जब तक वो देखेगा महसूस होगा। अब अगर आप ब्यूटिशियन और हर्बलिस्ट होने के साथ साथ ना होती तो क्या होती? सिंगर कभी गाया आपने गाना? गाने का शौक है या नहीं, acting? बहुत बहुत शौक था मिलाद का, सिंगिंग का। अब वो एक ऐसी फील्ड हो गई कि अब इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अब अपने मैं सोच रहा हूँ आपसे कोई बड़ा कोई ऐसा कैरेक्टर करवाया जाए जिसमें कोई होता है ना महारानी का और वो मुगल आजम के उस दौर का, जरूर, जरूर, वो कोई जरूर, कैरेक्टर जरूर। आपसे करवाएं तो, क्योंकि वो पर्सनैलिटी पे ऐसा मैच होते हैं ना बहुत सारे कैरेक्टर जो, वो इंशाल्लाह आपसे कराएंगे। क्योंकि जरूर, आपने जरूर। गाया कभी गाना? नहीं, गाना नहीं गाया। गाने का शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सुनने का बहुत शौक है, सुनती बहुत शौक से। हाँ, सुनने वाले जो होते हैं वो भी बड़े कमाल होते हैं, क्योंकि वही एक जो उनके जब सुन रहे होते हैं तो वो एक ज्यादा अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके कान अच्छे और बुरे को पहचानने की तमीज बहुत अच्छे से करते हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल रमजानों में हमने जो एक आइटम किया था, हाँ, बिल्कुल। या नबी मेरा सलाम कबूल हाँ, करो, वो कि भी। मैंने जब इमरान भाई ने उसको मुझे कॉर्ड्स वगैरह दिए ना, तो आप यकीन माने मैं उसमें इतना खो गया कि जब हमने इसका वीडियो शूट किया तो मैं उसमें ओरिजिनली रोया हूँ। वाह। और वो माशाल्लाह का अभी भी चल रहा है। वो वो हमारे एक दो लाइन सुनते हैं अदनान से, फिर उसके बाद एक खास आइटम रह गया वो आपको सुनाएंगे, वो अदनान से सुन लेते हैं। या नबी मेरा सलाम कबूल करो,
मैं तड़पता हूँ मदीने आने को, या नबी मेरा सलाम कबूल करो, या नबी मेरा सलाम कबूल करो। अच्छा सर, तड़पने को दो तरह से हमने, ये तो एक सिंपल तरह से हो गया, अब दो तरह से तड़प एक दिखाइए कि किस तरह की तड़प होती है। मैं तड़पता हूँ मदीने आने को, वाह वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो ये ये कलाम जब आप सुनेंगे ना तो आपको मजा आएगा इसको सुनने में। बहुत खूबसूरत, आपकी आवाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल बहुत जबरदस्त। तो अब प्रोग्राम में गाना भी हो गया, एक्टिंग की भी बातें हो गई, हमारे वो एक बिन बुलाए मेहमान भी आए थे, उनका बड़ा अच्छा रहा, आपा को बहुत पसंद आया वो। बहुत मुझे नहीं पसंद आया, अभी कहीं दोबारा ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है। खैर लेकिन अभी बहुत जबरदस्त एक आइटम हमारे पास हसन जान जब मौजूद हैं, खाली जान कहूँ तो मसला हो जाएगा, इसलिए हसन जान बोलना पड़ता है। हमारे साथ हसन जान मौजूद हैं, तो इनकी एक परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि ये इन्होंने उनके सामने भी ता तिन धा और ता धिन ना बहुत सारा किया, तो अब ये इन्होंने कहा ये धा है, तो इनसे धा ता नी ता मामा फूफा दादा चाचा का सब कुछ, ये अभी इनकी परफॉर्मेंस और इनके हाथों के स्टाइल से चेक करते हैं। तो हसन का डांस देखते हैं, इनकी हाँ, परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन मैं जैसे सफीर ने 2 गाने खवातीन को डेडिकेट किए ना, आप किसको कर रहे हैं? मैं भी इन्हीं को करूंगा। अच्छा, जो खवातीन देख रही हैं हमारे प्रोग्राम, उन सबको करूंगा। अच्छा, उसमें जो ना एक अंतरा वो इनके लिए है, मुझे रुला दिया तुमने यार। कलाम ही ऐसा है कि या नबी मेरा सलाम कबूल करो, मैं तड़पता हूँ मदीना आने को। आप यकीन माने, ये अभी जिस तरह से यहाँ रोए हैं, हम वीडियो में रो पड़े थे और बकायदा वो शूट भी किया, इमरान भाई ने उसको निकाला नहीं, वो सीन ये हम रखा सबकी है। ख्वाहिश है कि वहाँ जाए, बेशक सल्लल्लाहु अलैहि हम वसल्लम। सबकी ख्वाहिश। तो उसमें जो एक अंतरा है वो तमाम खवातीन के लिए है। अब खवातीन का मतलब ये नहीं कि उसमें वो मेरी बहनें भी हैं, मेरी माएँ सब, ठीक है ना, जो घर पर बैठी हुई हैं, उनको सबको है। और उसके जो बोल है ना, वो मैं खमाज करूंगा। मोरा सही है मुझसे बोल, मतलब हमारे ड्राइंग रूम से आपके ड्राइंग रूम तक। जी हाँ, मेरे उस्ताद जो है ना, वो जरा उनको फालिज हुआ है, अच्छा, तो वो बोल नहीं सकते अब। तो बोलने का मतलब सैया जो है ना, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करना चाहूंगा कि मोरा सैया मुझसे बोल लेना। सैया का मतलब औरत ही नहीं है खाली, सैया का मतलब लड़का ही नहीं है। सैया का मतलब ये मेरे साथ है, बोल क्यों नहीं रहा है मुझसे? सही सही, मोरा सैया मुंह से बोल लेना है साथ है, मुझसे कलाम बात क्यों नहीं करता रहा? ये? हाँ। तो वो मैं डेडिकेट। तो आप दिखाइए जरा, हमारे इस ड्राइंग रूम से उस ड्राइंग रूम तक की क्यों बात नहीं कर रहा?